नमस्कार, जय भवानी दोस्तों। स्वागत है आपका फिर से आपके अपने YouTube चैनल एम्बिशन क्लासेस 2019 में। तो दोस्तों, जैसा कि हम अलग अलग क्लास पर टॉपिक पर डिस्कस कर रहे हैं, तो आज भी हम टॉपिक लेके आए हैं। ये भी आज का टॉपिक रहने वाला है क्लास 10th पर। और क्लास 10th का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होता है जिसका नाम होता है वाइटल फोर्स थ्योरी। वाइटल फोर्स थ्योरी, वाइटल फोर्स थ्योरी। ओके, तो क्या होता है वाइटल फोर्स थ्योरी, आज हम इस पर डिस्कस करने वाले हैं और इसने क्या बताया। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों, आज का टॉपिक इंटरेस्टिंग रहने वाला है, तो बने रहिएगा हमारे साथ में। उम्मीद करते हैं आप सब लोग ठीक होंगे, आपके फैमिली में सब ठीक होंगे। ओके, तो दोस्तों बिना देर किए हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक। तो वाइटल फोर्स थ्योरी एक्चुअली में क्या था, वाइटल फोर्स थ्योरी ने क्या बताया। सबसे पहले वाइटल फोर्स थ्योरी एक्सप्लेन्ड that we can extract organic compound from the living beings or from the body of living beings, or we can obtain the organic compound from inside the living thing body. Okay, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसने ये बताया कि हम ऑर्गेनिक कंपाउंड सिर्फ हम कहाँ से ऑब्टेन कर सकते हैं, लिविंग थिंग की बॉडी से, ह्यूमन बींग्स की बॉडी से, एनिमल्स की बॉडी से ही हमें ऑब्टेन हो सकता है। किसने बताया ये, किसने, वाइटल फोर्स थ्योरी ने बताया। यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम बाहर ऑब्टेन नहीं कर सकते। मींस फर्स्ट ऑफ ऑल अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, दिस थ्योरी मींस organic compounds can be extracted or obtained from the living organism body, or from their body. ओके, इन्होंने ये बताया कि कैन बी एक्सट्रैक्टेड ऑब्टेन ओनली फ्रॉम, सॉरी यू हैव टू राइट ओनली, यही तो मेन पॉइंट होता है, ओनली। तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, organic compound can be extracted or obtained only from the living organism or from their bodies. We cannot in other words comma, we cannot synthesize the organic compound we cannot synthesize the organic compound from any other source. किसने बताया, ये वाइटल थ्योरी ने बताया। वाइटल थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या था कि इस थ्योरी के अकॉर्डिंग ये था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को सिर्फ एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है या ऑब्टेन किया जाता है। कहाँ से ऑब्टेन किया जा सकता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म से या फिर उनकी बॉडी से क्या एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है, ऑब्टेन किया जा सकता है, बस। और कहीं से हम इसको बाहर, यानी कि दूसरे वर्ड में कहा जाए तो वी कैन नॉट सिंथेसाइज द ऑर्गेनिक कंपाउंड, हम सिंथेसाइज नहीं कर सकते ऑर्गेनिक कंपाउंड को किसी दूसरे सोर्स से, or we consider or outside the body of living organism तो हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी से बाहर या फिर किसी दूसरे सोर्स से हम ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं बना सकते। किसने बताया ये बताया वाइटल फोर्स थ्योरी। आगे नेक्स्ट लाइन में हम लिखते हैं कि दिस theory was disproved by Frederick, F-R-E-D-R-I-C-K, Frederick Holler in 1828 in his
इन हिज थ्योरी। ओके, तो सबसे उसके बाद क्या, कुछ समय के बाद हमारे फ्रेडरिक होलर आए और ये क्या 1828 में इन्होंने इस थ्योरी को डिसप्रूव कर दिया। और डिसप्रूव कैसे किया हम बताएंगे आगे। मींस इस दूसरी का इसको हम क्या भी बोलते हैं, इस थ्योरी को दूसरा नाम भी होता है ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट अबाउट ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसको हम इस नाम से भी ऐसे भी जानते हैं कि क्या ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट किसके बारे में, ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में क्या होता है, या वाइटल फोर्स थ्योरी कहे तो यही होती है। ओके, कि क्या हो सकता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लिविंग बॉडी से बाहर बना ही नहीं सकते, हम ऑब्टेन कर ही नहीं सकते किसी भी सोर्स के। ये सिर्फ हम कहाँ से ऑब्टेन होते हैं, लिविंग बॉडी से ऑब्टेन होते हैं या उसके अंदर से ऑब्टेन होते हैं। ओके, क्लियर ना। ये क्या वाइटल फोर्स थ्योरी थी। अब हम बताएंगे फ्रेडरिक का क्या था। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। ओके दोस्तों, बात आती है अब क्या, नेक्स्ट आता है होलर कॉन्सेप्ट। होलर कॉन्सेप्ट ने क्या बताया, इसने यही बताया था कि हम क्या कर सकते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लिविंग बॉडी से बाहर भी बना सकते हैं, ऑब्टेन कर सकते हैं। मीन्स फर्स्ट व्हाट, होलर कॉन्सेप्ट ऑफ फॉर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इसको हम दूसरे नाम से भी जानते हैं मॉडर्न कॉन्सेप्ट अबाउट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ओके, मीन्स फ्रेडरिक होलर disproved the traditional concept in 1828 after synthesize organic compound from inorganic substance outside from the living body। तो हमने क्या किया, इसने सबसे पहले फ्रेडरिक होलर ने ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट को क्या कर दिया, डिस्प्रूव कर दिया 1828 में। ओके, आफ्टर सिंथेसाइज, कब, जब इसने ऑर्गेनिक कंपाउंड को इनऑर्गेनिक सब्सटेंस यानी कि लिविंग बॉडी के बाहर इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से ऑर्गेनिक कंपाउंड को सिंथेसाइज कर दिया। ओके, सो this theory was acceptable. Which one? Modern concept acceptable, and that the old concept was disproved. Okay, first of all, what urea is an organic compound. Urea is an organic compound which is present in the living body, or extracted from the living body in the form of urine। ओके, यूरिन के फॉर्म में क्या होती है, बॉडी जब लिविंग बॉडी यूरिन करता है, कोई भी यूरिन करता है बॉडी से बाहर निकालता है, तो उसमें क्या होता है, यूरिया होता है। तो हम कहते हैं कि यूरिया क्या होता है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है विच इज प्रेजेंट इन द लिविंग बॉडी और एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द लिविंग बॉडी इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। यूरिया कैन बी
यूरिया कैन बी एक्सट्रैक्टेड from the living body or as well as from outside the living body. ओके फ्रेड, बात आती है कि ये क्या होता है, यूरिया ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि लिविंग बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है या एक्सट्रैक्ट होता है लिविंग बॉडी से यूरिन के फॉर्म में. यूरिया कैन बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द लिविंग बॉडी. यूरिया क्या होता है, लिविंग बॉडी से एक्सट्रैक्ट किया जाता है एज वेल एज आउटसाइड द लिविंग बॉडी. ये किससे, लिविंग बॉडी से भी बनता है और लिविंग बॉडी के बाहर भी एक्सट्रैक्ट किया जाता है. कैसे? फ्रेडरिक होलर, फर्स्ट ऑफ ऑल Holler synthesized the organic compound named urea from inorganic substance. The name of organic substance is ammonium cyanate. By heating in the laboratory in 1828. ओके, इन्होंने क्या किया, इन्होंने होलर सिंथेसाइज द ऑर्गेनिक कंपाउंड. होलर ने ऑर्गेनिक कंपाउंड को सिंथेसाइज किया, मतलब यूरिया को, किससे, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से, अमोनियम साइनेट से. क्या करके, हीट करके, इन द लेबोरेटरी 1828 में. फर्स्ट ऑफ ऑल द रिएक्शन इज व्हाट मींस NH4CNO. This one is the ammonium cyanate. When Holler heat this compound, then what will form? NH2 all twice CO. What is this? This one is the urea. And what organic compound also? Organic compound, क्योंकि यूरिया किस में होता है, टॉयलेट में होता है, यूरिन में होता है. ओके, और यूरिन कहाँ से निकलता है, हमारी बॉडी से निकलता है. यूरिन क्या है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है. तो जब इसने अमोनियम साइनेट को हीट किया, CYNACYANATE, अमोनियम साइनेट को हीट किया, तो हमारा क्या बन गया, यूरिया. और वी कैन से दैट दिस वन आल्सो फॉर्मूला NH2CONH2. दिस वन आल्सो द फॉर्मूला ऑफ यूरिया. ओके, सिंपली इसका नेम नहीं दिख रहा, कोई बात नहीं है. इसका नेम अमोनियम साइनेट है, इसका यूरिया है. यूरिया को हम ये भी लिख सकते हैं. तो इसने क्या किया, होलर ने ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया, किससे, इनऑर्गेनिक से. क्या करके, हीट करके. अमोनियम साइनेट ये ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है, इनऑर्गेनिक है. दिस वन इज द इनऑर्गेनिक. इसने इनऑर्गेनिक कंपाउंड को हीट किया और क्या बना लिया, ऑर्गेनिक कंपाउंड बना दिया. ओके, तो हम कहते हैं कि ये क्या हो गया, जो वाइटल फोर्स थ्योरी थी वो डिसप्रूव हो चुकी. ओके, चाहो तो आप दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं. ओके दोस्तों, आई होप कि समझ में आया होगा ये कॉन्सेप्ट. तो आज जो छोटा सा कॉन्सेप्ट लेके आए थे, आगे को हम नया कॉन्सेप्ट लेके आएंगे, एक अलग टॉपिक लेके आएंगे. और दोस्तों आपको बता दें कि हम कुछ ही समय में, नेक्स्ट वीक से, हो सकता है पॉसिबल हुआ तो नेक्स्ट वीक से और आगे की क्लासों में हम बायोलॉजी पर भी डिस्कस करने वाले हैं. जी हाँ दोस्तों, बायोलॉजी को भी हम डिस्कस करने वाले हैं. 1 बाय 1 एक चैप्टर पर फोकस करेंगे, एक सिस्टम पर फोकस करेंगे, सारे सिस्टम पर फोकस करेंगे, हर चीज़ पर, हर टॉपिक्स पर एक करके फोकस करेंगे. ओके, तो दोस्तों हमारे साथ बने रहिएगा. और धीरे धीरे हम क्या करने वाले हैं, एक बड़ा टॉपिक, उसके बाद हम फिजिक्स भी लेके आएंगे बीच में, क्योंकि 9th-10th का हमारा फोकस है कि 9th-10th को फुल साइंस पर फोकस किया जाए. और 11th-12th का तो दोस्तों पता ही है कि हम केमिस्ट्री पर ही फोकस कर रहे हैं. ओके, तो दोस्तों आई होप कि समझ में आया होगा.
तो अगर समझ में आया तो दोस्तों चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे हमें भी एक उत्साह मिलता रहता है। तो दोस्तों अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी इसका बेनिफिट हो सके। तो दोस्तों मिलते हैं अगले एक टॉपिक में, अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।